नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं डॉक्टर शालिनी द्विवेदी आप सभी के समक्ष मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत के नवम सर्ग की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। साकेत को आधुनिक युग के प्रथम श्रेणी के महाकाव्यों में स्थान दिया जाता है। साकेत में 12 सर्ग हैं। इसमें हरि अनंत हरि कथा अनंता की उक्ति के अनुरूप विष्णु के अवतार तथा गुप्त जी के इष्ट देव राम की कहानी होते हुए भी कवि का मुख्य उद्देश्य उपेक्षिता उर्मिला की चारित्रिक उदात्तता को उभारना रहा है। 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पोतशीला। त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। अर्थात जिनकी पुत्रियां 2 कुलों अर्थात नेमिकुल और रघुकुल के उज्ज्वल सामाजिक जीवन के लिए मूल रूप से उत्तरदायी होने के कारण किसी भी व्यक्ति के 100 पुत्रों से अधिक पवित्र चरित्र वाली कही जा सकती हैं। बड़े से बड़े त्यागी भी जिनकी शरण में आते हैं, गृहस्थ होते हुए भी जिनकी किसी वस्तु में ममता नहीं है, जो एक साथ राजकाज संभालते हैं और योगियों का सा आचरण करते हैं, जो अपने शरीर से पुण्य कर्म करते हैं और साथ ही जो शरीर की चिंताओं से मुक्त भी हैं, ऐसे राजा जनक की जय हो। विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस 2 पद भी न हुए हाहा। कठिन है कविते तब भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। अर्थात अपने सारे जीवन में मैं 2 रसपूर्ण छंदों तक की रचना ना कर सका। अतः मैं सोचता हूँ मेरा संपूर्ण जीवन व्यर्थ व्यतीत हो गया। मैं क्या करूँ? काव्य का क्षेत्र ही इतना कठिन है कि इसमें सफलता प्राप्त करना सहज कार्य नहीं। फिर भी मेरे काव्य में प्रतिभा के स्थान पर यदि परिश्रम की झलक मिलती हो तब भी मेरे लिए संतोष की बात है, क्योंकि राम का गुणगान करके मैंने भारी सुख की प्राप्ति की है। करुणे क्यों रोती है? उत्तर में और अधिक तू रोई। मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। अर्थात यह छंद राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग से लिया गया है। इसमें संस्कृत नाटककार भवभूति के करुण रस प्रधान नाटक उत्तर रामचरित की अपेक्षा साकेत के नवम सर्ग में करुणा की अधिक भावना होने की बात कही गई है। उर्मिला के विरह का वर्णन करते हुए जब कवि ने करुणा से प्रश्न किया कि हे अंतर की करुण भावना, तू रोती क्यों है, तब वह उसका उत्तर न देकर और भी फूट फूट कर रोने लगी। आशय ये है कि हृदय पहले ही व्याकुल था, विकल था। अब उस विकलता का कारण जानना चाहा तो और भी विकल हो उठा। अंत में करुणा ने कहा कि रोना इस बात का है कि जीवन का विरह जो मेरा ऐश्वर्य है, लोग मुझे हीन भाव से क्यों देखते हैं। विरह प्रेम का प्राण है, भभूति या राख के समान तुच्छ वस्तु नहीं। दूसरी व्याख्या हो सकती है, उर्मिला की दशा का वर्णन करते समय कवि का हृदय करुणा से भर आया, अतः वह पूछता है, आंखों में आंसू लाने वाली करुणा इस समय मेरे अंतर में क्यों उमड़ रही है। सुनते हैं उत्तर रामचरित के प्रसंग तो इससे भी अधिक करुण और रुलाने वाले हैं। प्रश्न यह है कि भभूति जैसे सहृदय कवि की दृष्टि इन प्रसंगों पर क्यों नहीं पड़ी। शायद अपने अपने भाग्य की बात है। यह ठीक है कि यहाँ करुण रस का अंतिम
रूप से वर्णन हुआ है, पर जो मेरी विभूति है वह मेरी ही रहेगी। अर्थात उर्मिला के विरह वर्णन का यश तो मेरे भाग्य में लिखा था, उसका चित्रण कोई भभूत क्यों करता। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। अर्थात उर्मिला के विरह का वर्णन करने से पूर्व कवि पृष्ठभूमि के रूप में उन घटनाओं का उल्लेख कर रहा है जो उसके विरह का कारण बनी। यद्यपि इन घटनाओं का सविस्तार वर्णन पिछले सर्गों में भी हो चुका है, तथापि इनका यहाँ पर पुनः उल्लेख इसलिए आवश्यक समझा जिससे उर्मिला का विरह और अधिक प्रभावशाली बन सके। व्याख्या। एक और राम ने अयोध्या को त्याग कर उससे अपनत्व प्रकट किया, उसे वे कलह का मूल नहीं बनाना चाहते थे, इसी से बीहड़ जंगल में भी वे आश्रम के समान सुख शांति के साथ रहते हैं। दूसरी ओर राम के प्रेम के कारण भरत अपने महल में भी वनवासियों के संयम जैसा पालन करते रहे हैं। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी, वन उर्मिला वधू ने किया उन्हीं के हितार्थ निज भुवन भी। इसमें सीता एवं उर्मिला दोनों के त्याग और संतोष का वर्णन किया है। उधर राम के साथ जानकी ने घने अगम्य वन को ऐसा दुखदाई समझा जैसे ये इंद्र के नंदन वन में रह रही हों, और इधर उर्मिला इस भाव से कि राम तथा सीता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, लक्ष्मण को उनके साथ भेजकर अपने उद्यान में भी ऐसे रहीं जैसे कोई सूने जंगल में रह रहा हो। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल बाला ने अश्रु सलिल से समस्त धो डाला। गुप्त जी ने उर्मिला का महत्व बताया है। कैकेयी के कुकर्म से रघु के प्रसिद्ध कुल में अपयश का जो काला धब्बा लग गया था, उसे उसी कुल की एक वधू उर्मिला ने अपने आंसुओं के निर्मल जल से धोकर एकदम मिटा दिया। अपने ही आंसुओं से अपने कुल पर लगे कलंक को धोने वाली उर्मिला निश्चय ही श्रेष्ठ कुल वाला है। भूल अवधि सुध प्रिय से, कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोल कर जाओ। इसमें वियोगिनी उर्मिला की जागृत और स्वप्न अवस्था का वर्णन है। जब कभी उर्मिला लक्ष्मण के ध्यान में इतनी तल्लीन हो जाती थी कि उसे 14 वर्ष के वन गमन की अवधि का भी स्मरण नहीं रहता था, तब वह जागती हुई भी कल्पना में लक्ष्मण की उसी मूर्ति को संबोधित करके कह उठती थी कि आओ। कामना की इस अभिव्यक्ति से यह नहीं समझना चाहिए कि उसे अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं था, क्योंकि उर्मिला की जब कभी आंख लग जाती थी और वह स्वप्न में भी देखती थी कि लक्ष्मण लौट आए हैं, तब एकदम चौंक कर और यह कहकर उठ बैठती थी कि तुम यहाँ आ कैसे गए, जहाँ थे वहीं जाओ। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। इस छंद में वियोगिनी उर्मिला के संतप्त जीवन का वर्णन है। वह सती उर्मिला अपने हृदय रूपी मंदिर में अपने प्रियतम लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित करके और स्वयं आरती बनकर उस विरह में जलती सी रहती थी। भाव यह है कि उर्मिला अहर्निश अपने प्रियतम की स्मृति में डूबी रहती थी और उनके विरह में अत्यंत दुखी होती रहती थी। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। इस छंद में गुप्त जी ने वियोगिनी उर्मिला के सात्विक जीवन का वर्णन किया है। उर्मिला की आंखों में अपने प्रिय लक्ष्मण की मूर्ति बसी थी। भोग विलास की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता था। भयंकर वियोग में सांसारिक विरक्ति और ध्यान की तल्लीनता का उन्होंने ऐसा परिचय दिया कि योग में भी कोई दूसरा क्या देगा। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान।
इस छंद में वियोगिनी उर्मिला द्वारा अपने आप को भूलने का वर्णन किया गया है। अपने प्रियतम के प्रति उर्मिला की तन्मयता का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि उसे हर समय अपने प्रियतम का ध्यान रहता था। अपने प्रिय के ध्यान में वह इतनी डूब गई कि स्वयं अपनी भी सुधि भूल गई। वह अपने प्रियतम के ध्यान में इतनी निमग्न हुई कि ब्रह्म ज्ञान भी स्वयं उससे पिछड़ गया था, अर्थात हीन बन गया था। धन्यवाद। नमस्कार।